एक महिला की पहले तो भूतों ने हत्या की, उसके बाद सभी भूतों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। दोस्तों, यह कहना गांव वालों का था। आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है और इस घटना के पीछे की कहानी क्या है, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है आसाम के गुवाहाटी जिले की, जहां पर एक गांव में एक महिला रहा करती है जिसका नाम होता है मौनी, जिसकी उम्र है 38 साल और वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके 2 लड़के हैं, एक 15 साल का और एक 10 साल का है। और दोस्तों, उसका जो पति होता है वह होमगार्ड में जॉब किया करता है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो मौनी होती है उसको भूत प्रेत आते हैं, यानी कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। यह बात मौनी समझती है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और वह तांत्रिकों को दिखाती हुई घूमती रहती है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, वहां पर गांव के अंदर एक ही तालाब है जो कि गांव से बाहर है और सुनसान जगह पर है। गांव के लोग वहीं पर नहा धोकर आते हैं। तो ऐसे ही मौनी सुबह सुबह 4 बजे गांव के तालाब पर नहाने के लिए जाया करती है और वहां से एक मटका पानी भी लेकर आया करती है पीने के लिए। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी क्या होता है, एक दिन सुबह सुबह 4 बजे वह नहाने के लिए गई थी तालाब पर, वहां से पानी भरने के लिए, और फिर सुबह के 6 बज जाते हैं, वह वापस नहीं आती है। अब जो घर वाले होते हैं वह परेशान से हो जाते हैं। मौनी के जो 2 बच्चे होते हैं वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए तालाब पर जा पहुंचते हैं। वहां जाकर मौनी के दोनों बच्चे जाकर अपनी मम्मी को देखते हैं तो वह जमीन पर पड़ी हुई थी। वह बच्चे अपनी माँ को हिलाते हैं लेकिन वह बोल नहीं रही थी, यानी कि वह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। अब वह बच्चे रोते रोते गांव की तरफ भागते हैं और गांव में जाकर लोगों को बताते हैं, अपने पिता को बताते हैं। सभी लोग दौड़ करके उस तालाब पर पहुंचते हैं और वहां जाकर मौनी की डेड बॉडी को देखते हैं और सभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इसके ऊपर भूत का साया था और यह यहाँ पर सुबह सुबह जल्दी आती थी तो इसको भूतों ने जान से मार डाला और इसके साथ रेप भी किया है। दोस्तों, अब गांव में पूरी हवा यही फैल जाती है कि मौनी को भूतों ने मार दिया और उसके साथ फिर रेप किया है। अब सभी गांव वाले इकट्ठे होकर ये कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी मौनी का अंतिम संस्कार किया जाए, वरना भूत बिचर जाएंगे, भूत दूसरे लोगों पर भी हावी हो जाएंगे। अब लोग उसकी डेड बॉडी को उठा करके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन तभी गांव का कोई व्यक्ति पुलिस के पास फोन कर देता है और पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी मिल जाती है। पुलिस तुरंत उस गांव में आती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगती है। तभी गांव के बड़े बूढ़े लोग ये कहने लगते हैं कि साहब, इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मत भेजिए, क्योंकि इसको भूतों ने मारा है, भूतों ने इसके साथ रेप किया है और अगर आप इसका पोस्टमार्टम करवाओगे तो फिर भूतों का जो प्रकोप है पूरे गांव पर फैलेगा और फिर हर घर से एक लाश उठेगी औरत की। लेकिन दोस्तों, पुलिस मानने वाली नहीं थी। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वहाँ से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि उस औरत के सर में किसी ने पीछे से पत्थर मारा था, चोट मारी थी और फिर जैसे वह मर जाती है तो मरने के बाद उसके साथ किसी ने रेप किया था। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है, गाँव में जाती है और सभी लोगों से पूछती है कि आखिर तुमको क्या लगता है। तो दोस्तों, सभी लोग वही बात दोहराते हैं कि इसको तो भूतों ने मारा है, भूतों ने उसके साथ रेप किया है। पुलिस के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि कोई भी बताने वाला नहीं था, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। फिर पुलिस उस औरत के पति को पूछती है तो उसका पति भी ये कहता है कि साहब, मेरी पत्नी को हो सकता है भूतों ने ही मारा हो, क्योंकि इसको बहुत दिनों से भूत आते थे और इसको तांत्रिकों के पास हम ले जाया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ से भी पुलिस को निराशा हाथ लगती है। अब पुलिस एक प्लान बनाती है। पुलिस अपने गुप्तचरों को उस गाँव में भेजती है और उनसे कहती है कि यह पता लगाओ कि सबसे ज़्यादा यह बात कौन फैला रहा है कि इस औरत को भूतों ने मारा है। तो वह गुप्तचर गांव के अंदर जाते हैं और फिर पता लगाते हैं तो उनको पता लग जाता है कि एक लड़का जिसका नाम जैक होता है, जिसकी उम्र 23 साल होती है, वह ज़्यादातर भूतों की चर्चाएं गांव के अंदर कर रहा है और उसी ने यह चर्चा फैलाई थी कि इसको भूतों ने मारा है और उन्होंने ही इसके साथ रेप किया है। अब दोस्तों, पुलिस तुरंत जैक को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने ही उस औरत को मारा है, सच सच बताओ आखिर मामला क्या है। जैक डर जाता है और फिर सारी घटना पुलिस के सामने बयां करने लगता है। जैक कहता है कि मौनी हमारे घर के पास ही रहती है और यह बहुत ही देखने में सुंदर है और मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। यह 38 साल की है और मैं 23 साल का हूँ। यह मुझसे बड़ी भी है, लेकिन यह सुंदर ही इतनी थी कि मुझे लगता था कि मैं काश इसके साथ संबंध बनाऊं।
तो मैं मौका तलाश रहा था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। तभी उसके विचार आता है कि सुबह सुबह 4 बजे पानी भरने के लिए और नहाने के लिए तालाब पर जाती है, तो क्यों ना वहीं पर इसको रोका जाए। दोस्तों उसके बाद मौनी जैसे 4 बजे तालाब पर जाती है, वह कपड़े उतार कर नहाने लगती है, तो पीछे से यह लड़का जैक पहुंच जाता है। अब यह उसे नग्न अवस्था में देखने लगता है और यह सोचता है कि अगर मैं तुरंत इसके पास गया तो यह हल्ला मचा देगी, लोगों को बुला लेगी। इससे तो अच्छा मैं इसको मार देता हूँ, इसके बाद मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा। वह एक पत्थर हाथ में उठाता है और उसके पीछे से जाकर उसके सर में पत्थर से वार कर देता है। वह जमीन पर तड़प तड़प कर गिर जाती है और फिर वह दोबारा से उसके सर पर वार करता है और थोड़ी देर में मौनी तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके मरने के बाद वह दरिंदा जैक नाम का लड़का, जिसकी उम्र 23 साल थी, वह उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। और जैसे ही गांव वाले उस डेड बॉडी के पास इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले खबर भी वही पहुंचाता है, खबर भी वही फैलाता है कि इसको भूतों ने मारा होगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गई थी। तो दोस्तों पुलिस उस जैक नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जैक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने एक निर्दोष औरत को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसको जान से मार दिया। और दूसरी बात मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ। दोस्तों आज के ज़माने में लोग चांद तक पहुँच गए, दुनिया न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से देश के ऐसे हैं जहाँ पर अंधविश्वास को मायने देते हैं, लोग अंधविश्वास को ज़्यादा मानते हैं। लोग कहते हैं कि भूतों ने ये किया होगा या फिर उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना सुझाव लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक अमूल्य निधि है और हम समझेंगे कि आपने हमें सपोर्ट किया है चैनल को आगे बढ़ाने में। तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कर दिया करें वीडियो को। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।